हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि हमारा समाज कास्ट के बेस पर किस हद तक बटा हुआ है। लेकिन पता है बड़ी समस्या कहां पर पैदा हो जाती है। इस कास्ट के बारे में जितना हम बोलते हैं या फिर जितनी हमको आज़ादी हमें मिली है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की वजह से, उन तक को भी हम इस कास्ट के चक्कर में नहीं छोड़ते, यानी कि उनको भी हम कास्ट के लपेटे में कई बार ले लेते हैं। और जैसा भी रिसेंटली कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हमने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन फ्रीडम फाइटर्स को भी कास्ट के आधार पर हम लोगों ने बांटने की कोशिश करी है। और पूरे भारत के अंदर आप लोग जानते हैं अलग अलग जगहों पर उससे रिलेटेड विवाद आते रहते हैं कि ये वाला फ्रीडम फाइटर मेरा है, ये मेरी जाति से है, मतलब कास्ट के आधार पर हम लोग उनमें भी बांट दिया है। और आप जानते होंगे भारत के अलग अलग हिस्सों में उनके ऊपर लड़ाइयां भी होती रहती हैं, चाहे मैं मेहर भोज के बारे में बात करूं, चाहे मैं राजपूत वर्सेस गुर्जर वर्सेस जाट, हम बटे हुए हैं एससी ओबीसी इन आधारों पर। लेकिन कोर्ट ने अभी यहां पर जिस केस के बारे में आपको यहां पर बात करने वाला हूं, यह है एक कास्ट बेस्ड पर स्टैचू लगाने से संबंधित। और कोर्ट ने बड़ी सही बात कही है। मैं आपको कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, इस पूरे इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ये कोर्ट की बात किस हद तक जायज है, किस हद तक ये सही है। दरअसल ये पूरा मामला है कि जैसे हमारे जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम किसी कास्ट के साथ जोड़ देते हैं, किसी जाति के साथ जोड़ देते हैं और फिर हम उनकी मूर्तियां बनाते हैं। अब हम ये कहेंगे कि भाई मूर्तियां तो हम बनाते आए हैं, चाहे हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात कर लें, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कोर्ट का मानना यह है कि हमने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ऐसे एक कास्ट से अटैच करके और जब हम उनका स्टैचू बनाते हैं तो इस तरह से हम अपने जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको कास्ट के बेस पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस केस के अंदर भी यहां पर भी एक फ्रीडम फाइटर का स्टैचू बनाने से संबंधित मामला था तमिलनाडु के अंदर। इस पूरे केस को बताऊंगा, फिर आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताना। और इतना ही नहीं, यहां पर मद्रास हाईकोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने ये बोला कि जो कास्ट के नाम पर जितना हम लोग बटे हुए हैं ना, कभी कोई राजनीति आके हमें बांट देती है या फिर कभी हम बट जाते हैं फ्लो में आके, ये कास्ट जैसी चीजें ना केवल हमारे दिमाग की उपज है, केवल हमारे दिमाग में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर इन चीजों को हम कई बार को भूल जाएं तो शायद जीवन और समाज बेहतर हो सकता है। आप देखिए, कास्ट हैज नो रियल एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट इन पीपल्स माइंड, मद्रास हाईकोर्ट डिक्लाइंस परमिशन फॉर स्टैचू ओवर कास्ट कंसर्न्स। इस पूरे मुद्दे के बारे में आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। बिना देर किए हुए मैं आपको सीधे इस मुद्दे के ऊपर ले जाना चाहूंगा कि मामला पूरा का पूरा मामला था क्या, कहां का पूरा मामला था। तो यह मामला था पूरा तमिलनाडु का। तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिला नाम की एक जगह है और वो जो फ्रीडम फाइटर हैं अपने इमेज में आप उनको वहां पे देख सकते हैं। एक व्यक्ति थे, नाम था इनका कुमार स्वामी, याचिकाकर्ता थे, उन्होंने याचिका करी थी। उनकी डिमांड थी कि वो अपनी भूमि पर, अपनी जमीन पर ये जो फ्रीडम फाइटर हैं, नाम था इनका वीर पांड्या कट्टा बोमन, इनकी एक ब्रॉन्ज की जो स्टैचू है वो उनको लगानी थी। ब्रॉन्ज की मूर्ति उनको एक लगानी थी, लेकिन वो अपनी भूमि में लगानी थी, अपनी जमीन में लगानी थी। लेकिन जिला प्रशासन ने मना कर दिया। अब यहां पर आप एक चीज को समझने की कोशिश करो, जिस शहीद के बारे में, जिस फ्रीडम फाइटर के बारे में बात कर रहा हूं, वो उस चीज के लिए जाने जाते थे, इस वजह से उनको फांसी दे दी गई थी कि वो अंग्रेजों के सामने, कलेक्टर के सामने झुके नहीं थे। लेकिन इनकी जो मूर्ति थी, इनकी जो स्टैचू थी, प्राइवेट लैंड पर लगाने की जो बात करी जा रही थी, इसी प्राइवेट लैंड पर इस मूर्ति को लगाने को वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, यानी कि आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस चीज को यहां पर मना कर दिया। और तभी ये पूरा मामला जो मद्रास हाई कोर्ट है वहां पर पहुंचा था। तो ये एक इस प्रकार का जो संयोग है वो संयोग हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अब प्रशासन ने क्या किया, इन्होंने क्लेम किया था कि भैया हम अपनी निजी जमीन है, अपनी निजी जमीन पर हमें इसको लगाना है। प्रशासन ने मना कर दिया। जिला कलेक्टर थे इस टाइम पर रामनाथपुरम के जो जिला कलेक्टर थे, उन्होंने इस अनुमति को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने इसके पीछे कुछ तर्क दिए, कुछ कारण दिए। और उन्होंने बताया कि प्रशासन को यह लग रहा है कि ये जो आप मूर्ति लगा रहे हैं ना, ये सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि आप एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप को इस स्टैचू के माध्यम से, जो कोट्टा बम्मन है, उनको कास्ट का सिंबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कास्ट क्या थी, क्या इनका महत्व था, वो सब बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। इस आदेश में सरकार के में क्या कहा गया, प्रशासन ने क्या कहा, प्रशासन ने कहा कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं इनके स्टैचू का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इनके स्टैचू का हम कास्ट का कंसोलिडेशन करने के लिए इनके ऐसे जो स्टैचूज हैं उनका इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर रहे हैं। क्या हुआ, अब ये जो पूरा मामला था, जो प्रशासन ने रोक लगा दी थी इस फैसले पर, स्टैचू लगाने के पर, यह पूरा मामला चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर। केस पहुंचता है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर और यहां पर जज थे जस्टिस डी भारता चक्रवर्ती। उन्होंने अपना फैसला जो इसके मामले पर यहां पर सुनाया। अब कोर्ट को कुछ मामलों पर विचार करना था। कोर्ट ने विचार करा, क्या एक अपनी प्राइवेट लैंड पर कोई व्यक्ति कैसी भी स्टैचू लगा सकता है, ये विचार करा गया।
यहां पर यह बोला गया कि ये जो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अगर आप ऐसा बोलें, क्योंकि इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर और साथ ही साथ सोशल हार्मनी, कि ऐसा ना हो इस स्टैच्यू को बना के आप जातीय आधार पर जो विभाजन है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके इन अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ऐसा कोर्ट का यहां पर मानना था। अगला, कोर्ट को विचार करना था कि जो कास्ट का एंगल था ये रियल था या फिर ये इमेजिनरी था, ये इमेजिनेशन वाला मामला था यहां पे। तो कोर्ट ने कहा कि प्रशासन का कंसर्न वैलिड है, प्रशासन की चिंता बिल्कुल सही है, और यहां पर ऐसा कहा कि ये सिर्फ अजम्पशन नहीं था बल्कि ग्राउंड रियलिटी पर प्रशासन ने इस चीज को नाप तोल के मना किया था कि इस स्टैच्यू को यहां पर नहीं लगाया जाएगा। यह भी देखा गया था क्या यह संविधान के खिलाफ है, तो ये सारी चीजें थी। अब कोर्ट ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी उन ऑब्जर्वेशंस में क्या कहा, जैसा प्रशासन का मानना था वैसी ऑब्जर्वेशन लगभग कोर्ट की भी हमें देखने को मिलती हैं। कोर्ट ने कहा कि भैया हम फ्रीडम फाइटर्स को हम कास्ट में बांट रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम फाइटर को उनकी वीरता के लिए याद करने की बजाय हम उनको कास्ट आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं, और ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है, चाहे मैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात करूं, मेहर बोझ के बारे में बात करूं, महाराणा प्रताप के बारे में बात करूं, किसी भी कास्ट को ले लो आप, हमें प्राइड करना चाहिए, डेफिनेटली हमें उनके ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। लेकिन जो हमने उनको, क्योंकि उन्होंने जो आजादी दी वो किसी एक कास्ट को नहीं दी, उन्होंने जो आजादी में अपनी जान तक दे दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो हम सब लोगों के लिए दिए। ऐसा नहीं कि इस कास्ट को हम केवल आजादी दिलाएंगे, तो हम सबको उनका सम्मान यहां पर करना पड़ेगा। इससे समाज में डिवीजन बढ़ता है अगर ऐसी मूर्तियों के आधार पर हम कास्टिज्म को यहां पर बढ़ा रहे हैं, और देश की जो यूनिटी है, जो देश की अखंडता है, एकता है, वो कमजोर यहां पर होती है। और कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा रिमार्क है, एक जो अच्छा कमेंट है यहां पर किया कि जज साहब ने यह कहा कि जो कास्ट है ना वो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ फितूर है, एक हमारे दिमाग में बैठा हुआ कॉन्सेप्ट है, मतलब हम खुद को कास्ट से परपेचुएट कर रहे हैं, ऐसा यहां पर कोर्ट के द्वारा बोला गया। और ऑब्जर्वेशंस में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का विजन है कास्टलेस सोसाइटी, हमें एक कास्टलेस सोसाइटी बनानी है जिसमें विजन जो है हमारा हो आगे बढ़ने का, ना कि बंटने का, है ना, एगेलिटेरियन सोसाइटी की ओर लेके जाना है। इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं 14, 15, 17, इन सब में भी इन चीजों को यहां पर रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन कुछ ऐसी जो सच्चाइयां हैं उनके बारे में हमें पता है, उनको हम नकार नहीं सकते। आइए मैं बात करता हूं जिनके बारे में विवाद था, जिनकी मूर्ति के बारे में, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अब उनके बारे में विवाद क्या था उसको बात बताऊंगा, लेकिन यहां पर ये देख लेते हैं कि कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, कलेक्टर ने जो प्राइवेट लैंड पर स्टैच्यू लगाने का मना किया था वो डिसीजन पूरी तरह से सही था। सोशल हार्मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कलेक्टर के द्वारा डिसीजन लिया गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर के डिसीजन को नहीं रोकेंगे, यानी कि कोर्ट ने भी उसी चीज को यहां पर रखा। अच्छा, कोर्ट ने एक बात और कही कि जब एक बात बताओ कि जब वहीं पर जहां स्टैच्यू आप ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर ऑलरेडी सरकार के द्वारा स्थापित एक प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आपको अलग से मूर्ति लगाने की क्या जरूरत है? आपको सम्मान करना है, आपको श्रद्धांजलि देनी है, तो आप वहां चले जाओ, सरकार ने जो लगा रखी है। आपको नई मूर्ति फिर से वापस से क्यों बनानी है? तो ऐसा यहां पर बोला गया कि वहां पर जाके आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जिनकी मूर्ति के ऊपर विवाद है उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनको क्यों इतना माना जाता है दक्षिण भारत के अंदर। इनका नाम है वीरप्प पांड्या कट्टाबोम्मन। ये थे कौन दरअसल? तो ये दरअसल 18वीं सदी में हमारे भारत के एक योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों से लड़े थे, कंपनी के खिलाफ सबसे शुरुआत में सशस्त्र जो प्रतिरोध है उनके द्वारा करा गया था। 1857 से पहले अगर कोई रेसिस्टेंस हुआ था तो इसमें उनका एक बड़ा योगदान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लगभग 1760 में इनका जन्म देखने को मिलेगा, और कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। पद देखेंगे पोलीगार, यानी कि स्थानीय नायक शासक इनका पद था। 1799 में इन्हें जो ब्रिटिशर्स थे उन ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फांसी है वो फांसी दे गई थी। इन्होंने ब्रिटिशों को टैक्स देने से मना कर दिया था पूरी तरह से, कि जिस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ इंडिया के अंदर एक्सपेंड कर रही थी, अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, अपना विस्तार कर रही थी, उन्होंने यहां पर इनसे टक्कर ली थी और अंग्रेजों को ट्रिब्यूट और टैक्स देने से क्लियरली यहां पर मना कर दिया था। और देखेंगे एक बड़ा ही पॉलिटिकल विद्रोह हमें यहां पर साउथ इंडिया में इनकी लीडरशिप में देखने को मिलता है। इसके अलावा पोलीगार वॉर में इनके द्वारा नेतृत्व करा गया। वो पहले जो सबसे पहले जो पोलीगार वॉर था 1799 में, उसके प्रमुख नेता थे, और सैन्य प्रतिरोध करा और जो सभी नायक थे, राजा थे वहां के, उन सबको मोबिलाइज करा। और 1857 से पहले के जो जितने भी ऑर्गेनाइज विद्रोह थे उनमें से एक उनका नाम यहां पर हमें देखने को मिलता है। और ब्रिटिशर्स को उनके द्वारा ओपन चैलेंज यहां पर दिया गया था, खुली चुनौती है वो यहां पर दी थी, सीधा कन्फ्रंटेशन उन्होंने किया था। और उन्होंने, जैसा मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, कलेक्टर के सामने झुकने से उन्होंने मना कर दिया था। ब्रिटिश सरकार का जो कलेक्टर था उसके सामने उन्होंने झुकने से मना कर दिया था, यानी कि कॉलोनियल अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज उनके द्वारा यहां पर करा गया था।
देन उसके बाद 1799 में जैसा मैंने बताया कि उनको पकड़ लिया गया तमिलनाडु के अंदर, फिर उसके बाद उनको जो फांसी है वो फांसी यहाँ पर दे दी गई। तो इनकी पूरी मूर्ति को लेकर विवाद था, ये कौन थे, कोर्ट ने क्या कहा, ये उचित है अनुचित है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर आपको यहाँ पर ऐसे जो इश्यूज हैं वो समझ में आते हैं। बाकी आप अगर अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ हमारे यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो यस, दिस इज द टाइम, आप जुड़ सकते हैं। प्लस कोर्सेज के अंदर फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड दैट इज SSYT लाइव। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा होगा। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे जो हमारे बैचेज हैं वो शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं, और संडे को यानी कि 22 तारीख को ये टेस्ट होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।